देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का लिस्ट दिया था कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कौन कौन सा ज़रूरी है आपको। और ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रीलिम्स में और मेंस में एनसीईआरटी का अप्रोच अलग अलग होता है। इवन यूपीएससी में और बीपीएससी में भी एनसीईआरटी का अप्रोच अलग अलग होता है। तो इन सब बातों पर हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं और आगे भी फिर वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको और उसका नोट्स कैसे तैयार करना है, केवल इन्हीं दो मुद्दों पर बात करूंगा। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बुक्स भी दिखाऊंगा अभी, और मैंने कैसे पढ़ा था, कितना समय लगा था मुझे, आपको कितना समय लग सकता है, कितने पेजेस हैं, इन सब के बारे में मैं अभी इसमें चर्चा करूंगा। अभी बुक्स भी दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी की। मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाना है। इसका नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए, ये बुक है क्लास 6 की, हिस्ट्री की है, हमारे अतीत, क्लास 6 की बुक है ये। देखिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं ये सब पढ़ना तो बहुत आसान है। देखिए, ये सब पढ़ा हुआ है मेरा खुद का भी। आप इसमें ये देखिए, जो मैं अभी बोला हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है, ये देख रहे हैं आप, ये बीच से हटा हुआ है, ठीक है। ये क्यों हटा हुआ है और कहाँ चला गया यहाँ से हट के, मैं अभी दिखाता हूँ। इस तरह से आपको ये सारा बुक पढ़ना है। मैं अभी आपको एक बार थोड़ा सा बुक दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए, ये सब बीच बीच में आप देख रहे होंगे, कहीं कहीं से जो है पेज कटा हुआ है इसमें से, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लास 6 का हो गया। अब देखिए, क्लास 7 है ये, हमारे अतीत भाग 2, हिस्ट्री की बुक है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये सारा पढ़ा हुआ है बुक सब। और देखिए, बीच बीच में जो है कट किया हुआ है, और ये सब देखिए, ये देखिए, ये सब है ना। और देखिए बीच में ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से यहाँ कटा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब देख रहे हैं क्लास 7 हो गया। इस तरह क्लास 8 का 2 वॉल्यूम है एनसीईआरटी का। ये देखिए, क्लास 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हमारे अतीत। और यहाँ भी देखिए क्लास 8 लिखा हुआ है, और ये भाग 2 है, और ये यहाँ पर देखिए भाग 1 लिखा हुआ है। ये देखिए किस तरह से पढ़ा गया है, देख रहे हैं। ये देखिए, आपको भी पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री के हो गए। उसी तरह देखिए, ये क्लास 9 की बुक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कक्षा 9। ये देखिए इस तरह से पढ़ा गया है सारा बुक। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जीरोक्स क्यों लिया गया मेरे द्वारा, जीरोक्स के क्या फ़ायदे हैं। ये है क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है। मैं बताया था कि मैं आपको रिव्यू करके एक बार दिखाऊंगा कि ये सारा ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि एनसीईआरटी की क्या महत्ता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए, ये है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा की है, 11th की बुक है ये। उसी तरह फिर ये देखिए, रामचरण शर्मा की है ये, प्राचीन भारत, ठीक। फिर ये देखिए, बिपिन चंद्रा साहब की है, बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए, बिपिन चंद्रा साहब की कक्षा 12 की है, देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये सारे पढ़े गए हैं। आपको भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से आपको हाईलाइट करके रखना है सब कुछ, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, है ना। देखिए, ये है, फिर ये पूरा हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, यहाँ तक इतना। ये देखिए, आपको भी लेना है। और उसके बाद देखिए, ये है साइंस का बुक। ये देखिए, कक्षा 6, 7, 8, फिर कक्षा 9 और फिर कक्षा 10 के लिए है। ये यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 10, आप देख पा रहे होंगे, सारा पढ़ा हुआ है। आप किसी को भी पलटेंगे तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, थोड़ा साइंस में मैंने कम पढ़ा है, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मुझे बहुत ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फिर उसके बाद साइंस के बाद ज्योग्राफ़ी देखिए, आपको मैं ज्योग्राफ़ी दिखाता हूँ।
आपको भी इसी तरह जो है लेना है एनसीईआरटी। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 6, देखिए कक्षा 6 को देखिए आप, पूरा पढ़ा गया है। कैसे पढ़ा गया है इसको देख सकते हैं आप। देखिए बीच बीच में हटा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये सब, ठीक है। तो कक्षा 6 हो गया, ये कक्षा 7 हो गया, यहाँ देखिए लिखा होगा कक्षा 7 लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, ये है कक्षा 8 की बुक है ये, देखिए। तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, बिना एनसीईआरटी के आप अंतिम रूप से बीपीएससी में चयन नहीं ले सकते हैं, चाहे यूपीएससी में आपका चयन नहीं हो सकता है। इस तरह से देखिए, देख रहे होंगे, देखिए ये सारा कैसे पढ़ा गया है और कितना टाइम लगा था मुझे पढ़ने में, इसको भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए ये है, देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये सब इसमें मैप सब दिया हुआ है, उसको आपको करना है, देख रहे हैं, देखिए ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो बिना इसके सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, खास करके सिविल सेवा में। ये देखिए अभी मैंने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दिखाया पूरा कैसे पढ़ा गया है। ये देखिए मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए है ये, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से बुक लेने हैं आपको, किस किस क्लास के लेने हैं, तो ये सब मैंने दिखाया। अब देखिए थोड़ा सा मैं अब बुक नहीं पढ़ लूँगा, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए अर्थशास्त्र है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये सारा पढ़ा गया है, ऐसे नहीं है कि बस मैं देख लीजिए। ये है क्लास 9 की है, ये क्लास 10 है, ये है देखिए यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 11 की है। फिर उसके बाद देखिए ये समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है, ये 2 है, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये रहा आपको लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए है, 10 के लिए है, ये देखिए 11 के लिए है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। और फिर ये कक्षा 11 के लिए, 12 के लिए है, इस तरह से है, ठीक है। सारा पढ़ा गया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ कि बस ले लीजिए। ये देख रहे हैं, तो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना। उसके बाद देखिए ये है पॉलिटी की बुक, देखिए भारतीय संविधान और प्रशासन, ठीक है। तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा था क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट रहा था। तो ये देखिए वैसे फिर भी मैंने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी को, ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको भी पढ़ने ही पड़ेंगे, बिना पढ़े कोई गुंजाइश नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इतने सारे टीचर जो आपको कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिना इसके आप मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनको पता है। और फिर देखिए एक है लास्ट में, ये है 12th का बायो, ये भी ज़रूरी है, इसको भी आप ले लीजिएगा। अब एक बात आती है, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए यहाँ कि ये देखिए इसी पर मैं बता देता हूँ। ये तो अभी मैं दिखा दिया आपको बुक पूरा। अब देखिए कि नोट्स जो है कैसे बनाएंगे आप। तो मैं नोट्स भी आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लास 6 लिखा हुआ है। 1 नवंबर 2018 से मैंने बनाना शुरू किया था। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री बनाया था। मैं कुछ ही पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अनावश्यक, बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए इस तरह से जो है पहले इसको लिखा है मैंने, क्या होता है आखेट शिकारी, इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद इस तरह से देखिए, फिर देखिए ये सारा जो है जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, ताकि ये एग्जामिनेशन के समय पे इतना आपको खोजना नहीं पड़े। ये देखिए इस तरह से जो है, देखिए। तो जीरोक्स का यही फ़ायदा था, इसीलिए मैंने बुक नहीं लेकर के जीरोक्स लिया था, ताकि मैं जीरोक्स को कट कर सकूं और एक बार जो है इस तरह से देखिए, देख रहे हैं सब पे पेज नंबर भी लिखा होता है ऊपर में। देखिए 6 है, 5 है, मैंने कुछ पेज लिए हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरह से।
फिर उसके बाद ज्योग्राफी के देखिए, ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का देखिए 1 नवंबर 2018 से ही बनना शुरू हुआ था। ये भी देखेंगे आप 1 नवंबर 2018 ही लिखा हुआ है, ये सब बना हुआ है। अब चूँकि कैसे मैं बनाता था और कितना टाइम देता था इस पर, वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। देखिए ये जो आप ज्योग्राफी का कटा हुआ देखे हैं वो यही सब है, देख पा रहे होंगे। वीडियो को आप चाहें तो रोक करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, और ये सब देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और इस तरह से जो है मैप वगैरह कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े तो उसको, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में जो है, थोड़ा सा वीडियो को मैं जूम कर दूं, ठीक है। अभी जो मैंने बुक्स दिखाया आपको उसमें टोटल 2772 पेज है, ठीक है। अब मैं कैसे पढ़ता था इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए मैंने क्या किया कि अगस्त के आसपास, अगस्त 2018 में लिया था मैं, जुलाई में इसका जीरोक्स लिया। जीरोक्स लेने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर कट कर सकूँ। बुक को कट करना मतलब थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है और संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये A4 पेपर पर जो प्रिंट होता है तो ये जस्ट लाइक एक नोट की तरह लगता है, तो आप उसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पर रफ कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी। इसीलिए मैंने लिया था। और बुक जो है वो कम प्राइस में ही मिलेगी जीरोक्स के वनस्पति। जीरोक्स थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक आती है, जैसे मानकर चलिए कि 100 पेज की अगर कोई बुक है, अगर 100 पेज की कोई बुक है तो इसका प्राइस 60 से 70 रुपया होता है एनसीईआरटी का। लेकिन यही जीरोक्स लेंगे तो 100 पेज का है तो आपको 100 रुपीज़ ही लगभग लगेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। देखिए तो अगर मैं क्या किया कि 2772 पे, तो मैंने क्या किया कि इसको एक दिन में पढ़ के देखा कि मुझे कितना पेज जो है लगभग मैं पढ़ पाता हूँ। तो मैं लगभग 32 से 33 पेज जो है पढ़ लिया एक दिन में। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना हम 30 पेज रोज़ करें, ठीक है। तो 30 पेज जो है पर डे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसके हिसाब से एक मंथ में लगभग 900 पेज हो जाता है, ठीक, 900 पेज। और इस बीच में मैं फिर कुछ और करता भी नहीं था। इस तरह से 3 मंथ और लगभग 2-3 दिन मुझे लगा था, 3 मंथ मान करके चलिए। इतने में मैंने लगभग 2700 पेज कवर कर लिए थे। और अभी मैं बताया कि टोटल जो है 2772 पेज जो है इसमें एनसीईआरटी में जो अभी मैं बुक दिखाया हूँ और जो पढ़ा हुआ है मेरा, इसमें इतना टाइम मुझे लगा था। तो 2700 पेज लगभग मैं क्लियर कर पाया। और उसके बाद फिर इसका हल्का रिवीजन किया और नोट्स जो है साथ साथ ही बनाना शुरू कर दिया था। तो आपको भी यदि इस तरह से तैयारी करना है तो एनसीईआरटी की जो बुक मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दी है, वो सारा बुक आप परचेज कर लीजिए मार्केट से, या तो बुक ले लीजिए या फिर इसी तरह से जीरोक्स मंगवा लीजिए, मिल जाएगा आपको। 25, 26, 2700 रुपये की आती है पूरी, वो मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी 67th बीपीएससी की एग्जामिनेशन नियर है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं 67th की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे मैं ये नहीं कहूँगा करने के लिए। जब एग्जामिनेशन हो जाती है तो उसके बाद आप जो है एनसीईआरटी को शुरू करें। अभी शुरू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो पहले इस एग्जामिनेशन को जैसे तैसे जिस तैयारी से आप देना चाह रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं आप 67th की, अब तो री एग्जामिनेशन होगी इसकी, तो आप उसी हिसाब से इसको दें, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था।